लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जो कि हर वक्त अपनी ही पार्टी और सरकार को हर मुद्दे पर घेरते नजर आते हैं, इस बार भी वो अपनी ही पार्टी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को इस बार असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने भारतीय और चाइनीज मीडिया की तुलना की है, दोनों में अंतर बताया है, यहां की मीडिया और चीन की मीडिया में। और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पीएमओ को ही लपेट लिया है। स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए एक तरह से कहे तो पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है, क्योंकि पीएमओ सीधे तौर पर किसके लिए काम करता है, किसके कहने पे काम करता है, आपको पता है। मोदी जी के मिले इंस्ट्रक्शन, उनके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही पीएमओ काम करता है, उनके लिए काम करता है। आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए और पढ़िए कि इस बार उन्होंने क्या ट्वीट किया है। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चीनी और भारतीय मीडिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन की सरकार सही खबरों को भी डिलीट करवा देती है, जबकि भारत में पीएमओ की फेक आईडी ब्रिगेड गलत खबरें प्लांट करा देती है। यह दावा उन्होंने चीनी मीडिया से भारतीय मीडिया की तुलना करते हुए अपने ट्वीट के जरिए किया है। आप देख पा रहे होंगे उनका ट्वीट। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट ने पीएमओ को लेकर के सीधा मीडिया पे सवाल खड़ा किया है। इस बार उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा किया गया है। ये एक तरह से उन्हें कहा गया है जिन मीडिया पर पहले से ही सरकार के पक्ष में खबर चलाने का, उन्हें बचाने का, छापने का आरोप लगते रहे हैं, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कह दिया है कि मीडिया सरकार के पक्ष में माहौल बनाती है, उनकी तारीफों के पुल बांधती है, हर खबरों पे पीएम की वाहवाही करती है। तो अब विपक्ष के बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं जो सरकार के ही पार्टी के हैं। उनके इस ट्वीट ने बीजेपी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई मीडिया को सरकार के लिए माहौल तैयार करने के लिए फेक खबरों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के तीखे तेवर जो लगातार कुछ दिन से आप देखते आ रहे होंगे, आजकल लगातार दिख रहे हैं। अपनी सरकार और पार्टी को तो वो हमेशा से सवालों के कटघरे में खड़े करते रहे हैं, हर मुद्दे पर घेरते नजर आते हैं, लेकिन इधर आप देख रहे होंगे कि लगातार कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई मौका उन्हें मिल ही जाता है, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर सुब्रमण्यम स्वामी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। पिछले दिनों ही आपने देखा कि सरकार और ट्विटर के बीच के वॉर में उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया था, सबके सामने सीधा ट्वीट करके पूछा कि क्या जिस तरह से विरोधियों की आवाज को चुप कराने के लिए सरकार ट्विटर पर लोगों के अकाउंट्स बंद कराने को कह रही है, तो क्या सरकार खुद के बीजेपी की आईटी सेल और पीएमओ की जांच कराएगी? जो क्या सरकार उन पर कार्रवाई कराएगी जो बीजेपी की आईटी सेल और पीएमओ के द्वारा विपक्ष या फिर दूसरे लोगों पर, दूसरे पार्टियों पर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए ट्वीट किया जाता है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? सीधा सवाल किया था स्वामी ने सरकार से अपने ट्वीट में। और जहां तक बीजेपी आईटी सेल की और पीएमओ की बात कर रहे हैं हम, तो सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी आपने देखा है कि कई दफा इस पे सवाल उठा चुके हैं, एक बार खुद भी वो इसका शिकार हो चुके थे। अमित मालवीय पर कैसे सीधा हमला बोला था सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको याद होगा। सीधा सीधा पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया था अमित मालवीय को लेकर के, और अब एक बार फिर उन्होंने पीएमओ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पे सवाल उठाया है। ऐसे ही स्वामी ने कुछ दिनों पहले चीन को लेकर के मोदी सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया था। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को ना हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना कोई घुसा आ रहा है वाले बयान को कोट करते हुए, उस पर सवाल उठाते हुए ये ट्वीट किया था, उन्हें कटघरे में खड़ा किया था और ट्वीट करते हुए ये कहा था कि पीएम ने तब ये कहा था कि कोई आया गया नहीं। मोदी का इशारा इस बात पर था कि भारत की धरती पर चीन की सेना नहीं आई है। स्वामी का साफ कहना था इस बात को लेकर के कि जब हमारे देश की सीमा पर भारत की सेना चीन की छाती पर चढ़कर बैठी थी तो समझौता कर लिया गया, इससे चीन को तो सीधा सीधा फायदा मिला और भारत को सीधा सीधा इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही उन्होंने एलएसी विवाद को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को फिर से एक बार अपने निशाने पर लिया था, हमला किया था उनपे। स्वामी ने ट्वीट करके फिर उनसे सवाल किया था और लिखा था कि विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि चीनी सेना पीएलए ने कभी भी एलएसी पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अब वही विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत हासिल की है। चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र से वापसी अपनी शुरू कर दी है, वो अब वापस जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए इस पे कहा था कि क्या दोनों चीजें सही हो सकती है? मतलब बीजेपी का और सरकार का जो दोहरा रवैया है और जो दो तरफा उनकी बातें होती है, उसकी पोल खुद सुब्रमण्यम स्वामी ही खोलते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी
कि घर का भेदी लंका ढाहे, वही हाल है कुछ यहाँ पे। अपने ही सांसद के आलोचनात्मक रवैये से बीजेपी को खासी परेशानी हो रही है। हर बार सुब्रमण्यम स्वामी को आप देखते हैं कई भी सवाल खड़े कर देते हैं, सरकार से सवाल जवाब करने लगते हैं, हर मुद्दे पर घेरते हुए नजर आते हैं। और यहाँ अभी पेट्रोल के दाम पर ही आप देख लीजिए कि एक तरफ जहां पूरी बीजेपी के लोगों को, मीडिया को ये समझाने में लगे हैं वो लोग कि अभी के बढ़ते पेट्रोल के दाम से आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा, तो कुछ लोग बीजेपी को 6 साल सत्ता में हो गए, सत्ता में रहने के बाद भी अब तक पिछली सरकार को ही कुछ लोग कोसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को आप देखिए कि अपनी सरकार का साथ देने के बजाय उन पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया था और केंद्र सरकार पर सीधा तंज कसते हुए ये लिखा था कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए। खैर ये तो बीते दिन की बात हो गई, लेकिन अभी जो मुद्दा, जो सवाल उठा दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, सीधा सीधा आरोप लगाया है मीडिया और पीएमओ पर, या फिर यूं कहे कि कटाक्ष किया है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। उनका ये कटाक्ष है, उनसे ये सवाल जवाब किया गया है। तो उनके तेवरों से बीजेपी को अब खासी परेशानी हो रही है। हर बार पार्टी और मोदी सरकार दोनों ही इनके इस तेवर से असहज होते हुए दिखाई देते हैं। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।